हेलो एवरीवन, मैं हंसे हो। सो गाइस, एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोपिल डोरा को बता देता है कि मैं ही गोपिल हूँ। तो डोरा उस पर विश्वास नहीं कर रही होती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर हो ना, और तुम्हारा नाम तो कुछ और है। तो गोपिल कहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ही गोपिल हूँ। मैंने अपना नाम चेंज कर लिया था क्योंकि मेरी मॉम ने मुझसे कहा था। लेकिन डोरा को विश्वास नहीं हो रहा होता है और उससे कहती है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तुमने मुझसे बात क्यों छुपा के रखी थी। तो गोपिल कहता है कि मैं तुम्हें ये बात कैसे बता सकता था, तुम कितनी बड़ी एक्ट्रेस बन गई हो, लेकिन मैं अभी भी एक छोटा सा असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, और अगर किसी को पता चल गया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। और वैसे भी मैं इस ड्रामा के बाद तुम्हें सारी सच्चाई बताने वाला था। और कहता है कि मैं वही गोपिल हूँ जो तुम्हें बाईसाइकिल पे घुमाने लेकर जाता था। तो डोरा उसकी बात मान लेती है और उसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं। तो डायरेक्टर गोपिल को डोरा के साथ देखकर उसे डांटने लगता है। कहता है कि मैंने तुम्हें मना करा था ना कि तुम डोरा के आसपास मत जाना, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन डोरा उसे वहाँ से जाने के लिए मना कर देती है और डायरेक्टर से कहती है कि मुझे इसके यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं है, तो इसे यहाँ रहने दो। और उसके शूटिंग के बाद वो गाड़ी में बैठकर गोपिल को देखकर सोच रही होती है कि फाइनली मुझे गोपिल ओप्पा मिल गए हैं, अब मैं उनसे बात कर सकती हूँ। वैसे भी अब वो गोपिल ओप्पा है तो मैं उनसे नाराज नहीं रह सकती हूँ, तो मुझे उनसे सॉरी बोल देना चाहिए। फिर गोपिल शाम को अपने घर जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने डोरा को सच्चाई बताकर अच्छा किया, कम से कम अब वो कुछ करने से पहले मुझे बताएगी तो सही। फिर उसके बाद डोरा का मैसेज गोपिल के पास आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर वे दोनों उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ वो बचपन में मिला करते थे और तोबोकी खाते हैं। और डोरा अपना मास्क लगाकर वहाँ आई होती है। तो गोपिल कहता है कि तुम्हें क्या, अगर किसी ने यहाँ पहचान लिया तो क्या होगा। तो डोरा कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ कोई नहीं पहचान सकता क्योंकि मैं अपना पूरा चेहरा ढकर आई हूँ, और वैसे भी मैं यहाँ 15 साल के बाद आई हूँ। और डोरा गोपिल से उसके फैमिली के बारे में पूछती है और कहती है कि तुम्हारी फैमिली कैसी है और तुम्हारे दादाजी कैसे हैं, उन्होंने हमारी उस टाइम पे बहुत ज्यादा मदद करी थी। तो डोरा की ये सारी बातें सुनकर गोपिल को समझ आ जाता है कि शायद डोरा को उस सब के बारे में कुछ नहीं पता है। तो वो उससे कहता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, पर मेरे दादाजी नहीं रहे, उनकी डेथ हो चुकी है। तो डोरा कहती है कि कब। तो गोपिल उसे बताता है कि जिस रात तुम वहाँ से चले गए थे। तो डोरा गोपिल से पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम और मेरी मॉम के बीच कुछ हुआ था। तो गोपिल उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही है। तो डोरा कहती है कि उस रात अचानक से मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि जल्दी से पैक करो, हमें यहाँ से जाना है, और मैं तुम्हें ठीक से गुड बाय भी नहीं कह पाई थी। उसके बाद जब मैं अपने ऑडिशन में सेलेक्ट हो गई थी तो मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी और ये गुड न्यूज तुम्हें सुनाने के लिए आई थी, पर तुम्हारी मॉम ने मुझे वहाँ से जाने के लिए कह दिया और कह रही थी कि तुम यहाँ दोबारा कभी मत आना। तो गोपिल कहता है कि नहीं, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है, वैसे भी मैं तब हम छोटे थे तो मुझे इन सब के बारे में कुछ याद नहीं है। उसके बाद हम मीजा को देखते हैं जो कि जिंदन से बात कर रही होती है और उसे कहती है कि तुमने डोरा को घर पे सेफली छोड़ दिया है, उसके लिए थैंक यू बोलती है। तो जिंदन कहता है कि कोई जरूरत नहीं है और पूछता है कि डोरा ने मेरे बारे में क्या बोला। तो मीजा जिंदन से झूठ बोल देती है। तो फिर जिंदन उसे कहता है कि मैं आपको डोरा को म्यूजिक सेरेमनी में इन्वाइट करने वाला हूँ, मैं डोरा को बताने से पहले आपको बता रहा हूँ। तो जब उसे वहाँ आने के लिए हाँ बोल देती है और फिर मिर्जा डोरा के पास बैठ रही होती है और उसे जिंदन की तारीफ कर रही होती है। तो फिर डोरा कहती है कि मामा, आप इस बार प्लीज कोई गड़बड़ मत करना। और नेक्स्ट में हम देखते हैं कि गोपिल के डैड उन्होंने जिस बिजनेस में पैसे लगाए थे वो बिजनेस डूब गया होता है और इस डिप्रेशन में आकर वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ ग्रैंड माँ आ जाती है और उन्हें रोक लेती है। दूसरी तरफ आंट सुयन से कह रही होती है कि तुम्हारी बेटी कैसी है, वो बच्चों जैसी हरकतें करती रहती है। तो फिर सुयन कहती है कि आपको जो कहना है आप मुझसे कहिए, पर मेरी बेटी के बारे में कुछ मत कहिए। और ये कहकर वो रोने लगती है और बाहर होंगी और मारी बाहर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही होती है और मारी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और होंगी कहती है कि आंट आपको ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए थी। और मारी जिंतक को फोन करके सारी बातें बता देती है और जिंतक घर आकर आंट से बात कर रहा होता है। कहता है कि आंट, आपको सुयन से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। पर आंट कहती है कि मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया है, और वैसे भी तुम्हारी पागल बेटी से कौन शादी करेगा। तो फिर जिंतक कहता है कि मैंने आपसे कहा था कि मेरा सन इन लॉ ही मेरा बिजनेस संभालेगा। तभी वह मारी आ जाती है और आंट को बुरा भला कहने लगती है और कहती है कि आंट, आपने अगर ऐसा दोबारा किया तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी। और ये सुनकर आंट को वहीं पे बेहोश हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि मिजा पेट में दर्द का बहाना करके डोरा को अकेले म्यूजिक सेरेमनी में भेज देती है और डोरा वहाँ जाती है। और म्यूजिक सेरेमनी अटेंड करने के बाद डोरा वापस घर आती है और अपनी मॉम को बताती है कि मुझे वहाँ बड़ा अजीब सा फील हो रहा था, अब आप मुझे दोबारा वहाँ मत भेजिएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा मिस किम के पास आती है और उनसे कहती है कि तुम गोपिल तुम्हारा खुद का बेटा नहीं है, फिर भी तुम उसकी इतनी केयर करती हो, पर तुम अपने हस्बैंड की बिल्कुल भी केयर नहीं करती हो। तो मिस किम मुझसे कहते हैं कि ग्रैंडमा, अगर आपने ऐसा दोबारा कहा तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं अलग रहने लगूंगी।
और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जिंदन को देखते हैं जहाँ शूटिंग एरिया में आया होता है और सभी लोगों को गिफ्ट्स दे रहा होता है और डोरा गोपिल से जाकर बात कर रही होती है। तो गोपिल डोरा से कहता है कि हमने डिसाइड किया था कि हम शूटिंग एरिया में बात नहीं करेंगे, ओनली काम करेंगे। फिर डोरा कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे बात करने के लिए आई थी, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। और फिर डायरेक्टर अनाउंस करते हैं, कहते हैं कि अगर हमें यहाँ लास्ट सीन जल्दी शूट करना होगा क्योंकि यहाँ का वेदर खराब होने वाला है और यहाँ बारिश भी हो सकती है, तो सभी लोग जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगते हैं। फिर जब सब लोग जाने लगते हैं तभी गोपिल देखता है कि उसका बैग उसके पास नहीं है, तो फिर वो अपना बैग लेने के लिए वहाँ से चला जाता है और सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर डोरा को याद आता है कि उसका फोन भी उसके पास नहीं है, तो फिर वो अपना फोन लेने के लिए वहाँ से जाती है और गोपिल को उसका बैग मिल गया होता है। और डोरा जब अपना फोन ढूंढ रही होती है तब वो देखती है कि शिप वापस जा रही होती है और शिप को रोकने की कोशिश करती है, पर वो वहाँ नहीं रुकते हैं और सीधे चले जाते हैं क्योंकि उन्हें डोरा की आवाज सुनाई नहीं देती है। फिर गोपिल वहाँ आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ कैसे रह गई। तो डोरा उसे बताती है कि मैं यहाँ अपना फोन लेने के लिए आई थी, पर ये लोग शिप लेकर यहाँ से चले गए हैं। तो गोपिल उनसे कॉन्टेक्ट करता है और डायरेक्टर से कहता है कि आपको यहाँ वापस आना पड़ेगा क्योंकि मैं और डोरा यहाँ रह गए हैं। तो डायरेक्टर कहता है कि अब हम यहाँ वापस नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ही ज्यादा खराब हुआ है, हम वापस बाकी लोगों को छोड़कर फिर आएंगे तुम्हें लेने के लिए। और फिर कॉल कट कर देते हैं और उसके बाद हम गोम्यूंगी को देखते हैं जो कि देखती है कि उसकी मॉम काफी ज्यादा उदास है। तो उनसे पूछते हैं कि आप इतनी उदास क्यों हो। तो ग्रैंडमा उससे कहती है कि उस लड़के का क्या हुआ जिसने तुम्हें रिंग दी थी। तो फिर गोम्यूंगी कहती है कि कुछ नहीं और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो एक कैफे में होती है, डोसिक भी वहाँ आता है और उसे देखकर वहाँ छुप जाता है और कहता है कि मैं इसे इतनी बार मिला हूँ पर मैंने इसे एक बार भी इसका नाम नहीं पूछा। फिर हम देखते हैं कि गोपिल के डैड जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है और गोपिल के डैड हॉस्पिटल में होते हैं। तभी वहाँ उनकी फैमिली आती है और उनसे मिलने के लिए सभी काफी ज्यादा उनके लिए वरीड हो रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिजा के पास कॉल आई होती है और उसे पैसे मांग रहे होते हैं। तो फिर मिजा जिंदन के पास जाती है और उसे झूठ बोलकर पैसे ले लेती है, तो जिंदन भी उसे पैसे दे देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुयन बिना आंट को बताए घर से बाहर चली जाती है और आंट को ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर वो अपनी एक फ्रेंड के साथ होती है और सुयन के बर्ताव के बारे में उससे बता रही होती है। फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि जब मैं कुछ साल पहले यहाँ रहा करती थी रेंट पे, तब मेरे साथ एक लेडी भी रहा करती थी और फिर मैं कुछ साल बाद जब अब्रॉड से वापस आई थी तब मैंने देखा कि जिंता की शादी उसी लेडी से हो रही थी। तो फिर आंट कहती है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। नेक्स्ट सीन में हम डोरा और गोपिल को देखते हैं जो कि वहाँ बैठे होते हैं और गोपिल अपने बैग से एक ब्रेड निकालता है। फिर वो दोनों आधी आधी ब्रेड खाते हैं और उसके बाद डोरा उसे कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो फिर उसे कहता है कि तुम्हें पत्थरों के पीछे ही जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डोरा को नींद आ रही होती है और वो वहीं सो जाती है। फिर जब डोरा नींद से उठती है तब वो गोपिल को वहाँ नहीं देखती है और अकेले वहाँ डर जाती है क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा अंधेरा होता है। फिर वो वहाँ से जाकर गोपिल को ढूंढने लगती है और फिर डोरा गोपिल को देख लेती है और उसे अकड़ लेती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं यहाँ घूमने के लिए आया था। तो डोरा कहती है कि अब तुम दोबारा कहीं मत जाना। तो फिर गोपिल उसे हाँ बोलता है। फिर हम देखते हैं कि सुबह डोरा गोपिल को देखती है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती है। फिर गोपिल उठ जाता है और यहीं पे हमारे एपिसोड 8 की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।